नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। मालेगांव बम धमाका केस में तमाम 7 मुलजिमीन बरी। अदालत ने कहा इस्तिगासा मजबूत और काबिल एतबार सबूत की फराहमी में रहा नाकाम। शक की बुनियाद पर नहीं दी जा सकती सजा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का रद्द अमल। कांग्रेस ने अपनी खुशामद की सियासत के लिए भगवा दहशतगर्दी को किया था उजागर। शिंदे ने फैसले का किया खैर मकदम। मालेगांव धमाके के मुतासरीन के अहले खाना ने मुलजिमीन को बरी किए जाने को करार दिया नाइंसाफी। फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने की कही बात। मालेगांव केस के तमाम मुलजिमीन बेकसूर हैं तो हकीकी मुजरिम कौन है? जांच एजेंसियों की तफ्तीश पर सवालिया निशान। मुख्तलिफ सियासी लीडरों का रद्द अमल। अब खबरें तफसील से। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाका केस में तमाम 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्तिगासा धमाके के पीछे किसी मजबूत और काबिल एतबार सबूत की फराहमी में नाकाम रहा और शक की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती। पेश है ये रिपोर्ट। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने सन 2008 के मालेगांव बम धमाका केस में तमाम 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। बरी किए गए मुलजिमीन में बीजेपी की साबिक रुकन पार्लिमान प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि अगरचे धमाके की हकीकत को तस्लीम किया गया, मगर यह साबित नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था। इसके अलावा साजिश, मीटिंग्स और फोन कॉल्स की निगरानी के इल्जामात को भी अदालत ने नाकाबिल कबूल करार दिया, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत कानूनी तौर पर हासिल नहीं की गई थी। खुसूसी जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि इस्तिगासा धमाके के पीछे किसी मजबूत और काबिल एतबार सबूत की फराहमी में नाकाम रहा और शक की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती। अदालत के मुताबिक अगरचे कुछ मुश्तबा पहलू मौजूद थे, मगर वह सजा के लिए काफी नहीं थे। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA की दफात लागू करने के लिए जो मंजूर नामे पेश किए गए वो भी कानूनी लिहाज से नाकिस थे। चुनाचे इन दफात को भी मुकदमे में शामिल करना दुरुस्त नहीं था। सैड तो है कि हम जजमेंट के लिए, इंसाफ के लिए 17 साल से वेट कर रहे थे, पर इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं है कि उनकी वजह से एक्विटल हुआ। विक्टिम को तो सफर हुई, ये तो ट्रायल विक्टिम का भी हुआ कि उनको मालेगांव से आके अपने जख्म बताना पड़े कोर्ट को। कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है क्योंकि एजेंसी फेल हुआ, ATS फेल हुआ, सरकार फेल हुई। इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं कि विक्टिम की वजह से एक्विट हो गए। और जो भी एविडेंस अभी तक सामने आया है वो किसी भी प्रकार से आरोपियों की, अभियुक्तों को दोषी करार करने के लिए पूरा नहीं है और इसमें किसी भी तरह का षड्यंत्र या साजिश या किसी भी प्रक्रिया का बॉम्ब विस्फोट इन आरोपियों ने नहीं किया, ऐसा क्लियर फाइंडिंग माननीय न्यायालय की ओर से आया है। वाज़ेह है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के जिले नासिक से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर मालेगांव में एक मसरूफ चौराहे पर बम धमाका हुआ था। यह धमाका रमजान के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हुआ था, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हुए थे। इब्तिदाई तौर पर तहकीकात की क़यादत महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने की, जिसकी सरबराही उस वक्त हेमंत करकरे कर रहे थे, जो बाद में 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में शहीद हो गए। अप्रैल 2011 में UPA की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने तहकीकात को NIA को मुंतकिल कर दिया था। एजेंसी ने नाकाफी सबूतों की वजह से 2016 में मकोका के इल्जामात को खारिज कर दिया था, लेकिन मुलजिमीन पर 7 के खिलाफ UAPA और IPC इल्जामात बरकरार रहे। मुकदमे की समाअत का बाकायदा आगाज 2018 में हुआ था। 7 साल की मुद्दत के दौरान 5 जजों ने इस केस की समाअत की और बिलाखिर आज इस केस का फैसला सादिर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मालेगांव केस पर तबसरा करते हुए इसे साबिक कांग्रेस हुकूमत की साजिश करार दिया। फडणवीस ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अपनी खुशामद की सियासत के लिए भगवा दहशतगर्दी को उजागर करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। अभी तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है,
इसको देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। अपरेंटली जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह षड्यंत्र था। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि यह पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार का था। पुलिस ने उनके दबाव में काम किया, क्योंकि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म इस प्रकार का जो एक नैरेटिव कॉइन हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो कहीं न कहीं उसको जवाब देने के लिए या एक प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इसलिए पुलिस से ज्यादा इसके लिए उस समय की यूपीए की मालेगांव धमाका केस में एनआईए कोर्ट की तरफ से तमाम मुलजिमीन को बरी करने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये इन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने इसे भगवा दहशतगर्दी कहा था। शिंदे ने कहा कि वो इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। बेकसूर लोगों ने इतना तवील अरसा जेल में गुजारा, ये इनके लिए बहुत बदकिस्मती की बात है। मालेगांव ब्लास्ट का आज कोर्ट ने फैसला दिया है। उस कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। 17 साल हुए, 17 साल के बाद इतना बड़ा समय ये जो बेकसूर लोगों ने बिताया है जेल में, ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और आज यहाँ पर मालेगांव कोर्ट ने उनको बेकसूर निर्दोष साबित किया है। सिर्फ डाउट या संशय के आधार पर, संदेह के आधार पर कोई भी आरोपी नहीं बन सकता या सजा नहीं दे सकते, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और कोर्ट का निर्णय है। मैं उनका स्वागत करता हूं। मालेगांव केस के मुतासरीन ने मुंबई की अदालत के फैसले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। इनका कहना है कि वो इंसाफ के लिए आला अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मुतासरीन का कहना है कि वाकई के 17 साल बाद भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। सभी सबूतों को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया गया। सुनने के बाद जो है तबीयत तो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गांव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल अरशद मदनी महाराज जमतुल उलमा जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। एनआईए कोर्ट में जो इन्होंने इनके एविडेंस थे, जो हमारे ईमानदार एक ऑफिसर थे अपने हेमंत करकरे साहब, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल की। जी नहीं, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन ईमानदार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब ने बड़े अच्छे ढंगों से जो है इसको जो है तो तपासा, और तपासने के बाद जो है एक अभिनव भारत तंजीम को सामने लाया और उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ जो है इसको उजागर किया। इसको अप्लाई करने वाले अपील करेंगे इंशाल्लाह, अपील करेंगे। कुल जमाती तंजीम के नुमाइंदों ने भी मालेगांव केस पर मुंबई की खुसूसी अदालत के फैसले पर कहा कि ऐसा एहसास होता है कि फैसले से मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला है। इनका कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हकीकी मुजरिमीन को अदालत के सामने पेश करे। आज जो फैसला आया है ये कहीं ना कहीं मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला ऐसा एहसास होता है। जिनके लोग मारे गए, जो 7 लोग मारे गए, उनके घर वालों का ये एहसास है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, कोर्ट के सामने जो भी शवाहिद रखे गए उसके ऊपर कोर्ट ने अपना फैसला किया, लेकिन फिर असल मुजरिम कौन? अगर ये सारे लोग नहीं हैं तो मुजरिम कौन है, इनको कौन बताएगा? हुकूमत की जवाबदेही है कि वो असल मुजरिम को सामने लाए। चाहे वो ट्रेन का बम ब्लास्ट हो, चाहे वो अजमेर का हो, या जहाँ कहीं भी बम ब्लास्ट हो, मालेगांव के बम ब्लास्ट हो, उसके असल मुजरिम कौन है वो सामने आना चाहिए। जमाती तंजीम के वजूद में आने का मकसद ये था कि ये जो एजेंसी हैं वो सही रुख पर काम करें। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, बस ये था कि जो असली मुजरिम है वो सामने आए। हमारी कोशिश जारी थी। फिर 2006 के मामले में भी हम लोगों ने कोशिश की। कुल जमाती तंजीम के वक्त ने दिल्ली गए हम लोग, मनमोहन सिंह देसाई उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे मुलाकात की गई।
और हुआ ये कि यहाँ ATS से वो चीज़ ले करके NIA को सुपुर्द की गई। वो सही दिशा में काम कर रही थी, लेकिन उसके 2 साल के बाद फिर बम ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में। मालेगांव ने बहुत दर्द सहा है, मतलब पहले बम ब्लास्ट में 30-31 लोग जो है हलाक हुए और इस दूसरे वाले में 7 लोग जो है यहाँ पर हलाक हुए। तो उसके बाद जब हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से तफ्तीश की और जो चीज़ें जो एविडेंस सामने आए, तो हम लोग काफ़ी इत्मीनान हो गया कि ये जो है जो सही रुख में काम कर रहे हैं। तो अब ये उम्मीद थी कि उनके जमा किए हुए शवाहिद और बाद में 17 साल तक एजेंसी ने जो काम किया है, तो इतने मतलब मजबूत और पुख्ता शवाहिद कोर्ट में पेश करेंगे कि जो सही लोग मुजरिम हैं उनके पास वो उनके खिलाफ फैसला जाएगा। बल्कि यहाँ तक आप एक बात और समझ लीजिए कि इसी में स्वामी असीमानंद ने खुद आकर के अपने तौर पर कोर्ट में बयान दिया था कि हमने बम ब्लास्ट किया है। तो हमको ये उम्मीद थी कि ये जो है ये मुजरिम ठहराए जाएंगे, इनको सज़ा मिलेगी, लेकिन जिस तरह से ये निकाल आया है इससे हम लोगों को बहुत ही दुख पहुँचा, बहुत धक्का लगा है। AIMIM महाराष्ट्र के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने मालेगांव बम धमाके पर अदालत के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में ट्रेन धमाके के फैसले को रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब मालेगांव बम धमाके पर भी फैसला आया है, तो क्या रियासती हुकूमत इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी? इम्तियाज जलील ने जांच एजेंसियों के रूल पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस तरह के जब फैसले आते हैं, क्योंकि ये फैसला कुछ उसी तरह का फैसला है जो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की अदालत के अंदर एक फैसला आया कि ट्रेन ब्लास्ट के जो आरोपी है वो ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी को 19 साल के बाद, जो जेल के अंदर थे 19 साल तक, उनको रिहा कर दिया गया। ये बताया गया कि आप निर्दोष है करके। महाराष्ट्र सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट में भागी और कहा कि हमको ये फैसला मंजूर नहीं है, और बिल्कुल सही तरीके का उन्होंने ये किया है, क्योंकि 19 साल कुछ लोग जेल के अंदर वहां पर गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये फैसला अगर आया है तो इसके बारे में महाराष्ट्र की सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि इसमें भी बेकसूर लोगों की जानें गई थी। हम जब ये धमाका हुआ था 2006 में और आज 2025 के अंदर हम सवाल क्या उठा रहे हैं कि आखिर ये किसने किया था, कौन है इसके पीछे? तो हमारे पास जवाब है कि शून्य, हमें कोई नहीं पता है, हमारे आंख पे पट्टी बंधी हुई है। सवाल ATS के ऊपर खड़े होते हैं, सवाल NIA के ऊपर खड़े होते हैं। हो रहा ये है कि आतंकी कहीं घटना होती ही है तो शायद सड़क चलते हुए आदमी को उठाकर लेके आओ, उसके ऊपर कहीं तो भी कुछ आरोप बना दो और उसको बोलो कि अब तू 10, 15, 20 साल तू खुद लड़ते रहे और ये केस से तू अगर बाइज्जत बरी हो सकता है तो हो जा, नहीं तो जेल के अंदर ही सड़। और वहीं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अपू आसिम आजमी ने भी तफ्तीशी एजेंसियों के रोल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि धमाके में इंसानी जानें गई थी और ये धमाका किसने किया था, हकीकी मुजरिम कौन है? तो जब गवाह हॉस्टाइल हो जाएंगे और जो है प्रोसिक्यूशन उन पे केस भी नहीं करेगा तो फिर तो छूटना है ना। और जब कहा जाएगा प्रोसिक्यूशन से कि नरमी बरतो तो सजा कैसे होगी? जज साहब को क्या मालूम? जज के पास पुलिस एजेंसियां जो हैं जो एविडेंस प्रूफ देती हैं, प्रूफ उस पर फैसला होता है। और जहां फैसला हो गया, अब मैं देखता हूं कि आगे क्या होता है। जो सीरियल ब्लास्ट के लोग छूटे थे, चंद घंटों के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब मैं देखता हूं इसमें कब केस फाइल करते हैं नहीं करते। बड़ी खुशी मनाई जा रही है। क्या है देश में? ये ब्लास्ट होता है लेकिन कसूरा पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा जाता है तो बेगुनाह पकड़ा जाता है। मतलब हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि किसी को लाके खड़ा कर देने का, 10-20 साल जेल में रख देने का, अब आदमी कहने बेगुनाह है। तो गुनाह तो हुआ था ना, ब्लास्ट हुआ, लोग मरे तो हैं। वो जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस की है, एजेंसियों की है। और एजेंसियां इसमें जबरदस्ती किसी और को पकड़ करके दोषी ठहराएं और उसका 20-20 साल जेल में रखें और बोलते हैं ये बेगुनाह है, तो फिर क्या होगा? ये मजाक लगता है। कांग्रेस लीडर सचिन सावंत ने मालेगांव केस के फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों पर सवाल उठते हैं। रोहिणी सालियन जी को जिस तरह से कहा गया था कि इस केस के बारे में सॉफ्ट जाएं, थोड़ा सा रुकें,
जिस तरह से उनको निर्देश देने की कोशिश की गई थी तभी स्पष्ट हुआ था। और एनआईए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहले ही इसमें कहा था कि कोई उसमें आरोपी नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये किया किसने और क्या दहशतगर्दों के प्रति इनकी जो रवैया है ये कितना दोषपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार का, ये इससे व्यथित होता है, स्पष्ट होता है। और निश्चित तौर पर ये निर्णय बहुत ही अफसोसजनक है कि ये इतना बड़ा संगीन जो जिस तरह से जिनमें लोगों की जान गई, जो वाकयात हुआ है, इसका दोषी कोई मिला नहीं। ये न्याय व्यवस्था और इस देश की कानूनी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। देखिए, ये यही लोग थे जो शहीद करकरे जी के ऊपर देशद्रोही बनने का आरोप लगा रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर इनकी जो मंशा थी ये। महाराष्ट्र के वजीर तालीम दादा भुसे ने मालेगांव धमाका केस के तमाम मुलजिमीन को बरी किए जाने पर कहा कि बेकसूरों को इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि आला अदालत से भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। माननीय न्यायालय न्याय देवता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उस पीरियड में कांग्रेस शासन के माध्यम से हिंदुत्व को भगवा दहशतवाद एक नया समीकरण बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से संपन्न हो रहा था। मैं समझता हूं आज के न्यायालय के निर्णय के माध्यम। बीजेपी लीडर किरीट सौम्या ने मालेगांव केस पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। मालेगांव न्यायालय के निकाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के दोनों गाल पर थप्पड़ मारी है। गांधी परिवार, फिर वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका एक ही मकसद रहा है, हिंदू को बदनाम करना, मुस्लिमों को खुश करना। और कांग्रेस तो इस हद तक अपनी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी सहानुभूति व्यक्त करती है। मालेगांव का ये नकली भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवादी है, ये सिद्ध करने के लिए नाटक किया गया था। आज ये सिद्ध हो चुका है। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, हिंदू कभी आतंकी बन नहीं सकता। आज का निर्णय ये कांग्रेस और गांधी परिवार के भगवा आतंकवाद, ये देश का अपमान है, सिद्ध हो चुका है। बीजेपी लीडर राम कदम ने भी मालेगांव धमाके केस में अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हमेशा सच की जीत होती है। 17 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद मालेगांव बम कांड का न्यायपालिका का फैसला आखिर आ ही गया। यह फैसला क्रूर कांग्रेस के शासनकाल को करारा तमाचा है। हमने इसके पूर्व में भी सतयुग, त्रेता, द्वापार में भी देखा और आज भी देखा कि सत्य को चाहे पीड़ित किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से जानबूझकर हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो श्रद्धा है, आस्था है, उस भगवे को आतंकवाद से जोड़ने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकारों ने किया। महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र में मुकीम बांग्लादेशियों के तमाम गैर कानूनी पैदाइशी सर्टिफिकेट्स की टास्क फोर्स से तस्दीक की जाएगी और 15 अगस्त तक कलेक्टर्स के जरिए इनके दस्तावेजात को मनसूख कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में जो बांग्लादेशी लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में जो झूठे बर्थ सर्टिफिकेट लिए हैं, वो सारे बर्थ सर्टिफिकेट हमें रद्द करना है। सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया है।
इसी के लिए टास्क फोर्स बनाया कि सभी जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट झूठे हैं जो बांग्लादेशी लोगों ने तहसीलदार को पकड़ के बनाया है, ये सारे 15 अगस्त तक हमारे कलेक्टर जमा करेंगे। वो उसको कैंसलेशन का ठप्पा मारकर जमा करेंगे और 15 अगस्त तक हम ये पूरी कार्रवाई पूरी करेंगे। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में अकोला हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके डॉक्टर अभय पाटिल ने पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के हवाले से उन्होंने कहा है कि घरेलू और कारोबारी जिम्मेदारियों की वजह से वो पार्टी को पूरा वक्त नहीं दे पा रहे थे, जो कि अखलाकी तौर पर इनके लिए दुरुस्त नहीं था। दूसरी तरफ अकोला जिले से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर ज़ीशान हुसैन और हिदायत पटेल को हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदर के ओहदे के लिए मौका दिए जाने के बाद मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अभय पाटिल महाराष्ट्र में नायब सदर का ओहदा ना मिलने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाही, काँग्रेसवर माझी काही नाराजी नाही आहे। त्या पक्षाने तो उलट मला लोकसभेचं तिकीट देऊन इतक्या वरच्या लेवलला आणलेलं आहे। पण जे काही मागच्या इतक्या वर्षाचं राजकारण 10-15 वर्षापासून मी व्यवसायात नाही आहे, दिवसभर राजकारणात आहे, त्याच्या पहिली समाजकारणात होतो, तर त्याच्यामुळे काही घरगुती प्रॉब्लेम्स निर्माण झालेले आहेत, काही घरगुती अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत, व्यावसायिक अडचणी आहे, अर्थकारणाचा खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि दुसरे काही माझ्याकडे साधनं नाही आहेत आणि मला हे सगळं एवढं घर परिवार, मुलांचे ऍडमिशन्स आहे, लग्न आहेत, सगळ्या गोष्टी चालवा लागतात। भाच्या नांदेड़ में बुध के रोज रेलवे स्टेशन के सामने एक लड़की के अगवा वाक़े पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में टीम्स रवाना किए और कुछ ही घंटों में लड़की को अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद करवा लिया गया। इब्तिदा में वारदात में मुलविस एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और आज तफ्तीश के दौरान दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े के बाद शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और वजीराबाद पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इस मौके पर जिला एसपी अविनाश कुमार ने मीडिया को बताया कि अगवा करने वाले अफराद लड़की के जानने वाले ही थे। इवनिंग का ये मामला है रेलवे स्टेशन के पास की, और एक लड़की वीडियो में दिखती है कि जिसको कि दो लड़के हैं जो लेके जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे। उस वीडियोस के कॉग्निजेंस में हमारी पेट्रोलिंग टीम ने बहुत ही जल्दी उसका रिस्पांस देके बच्ची को भी रेस्क्यू किया है और जो आरोपी हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है। एक आरोपी को ताबियात में हमने लिया है और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, क्या वजह थी जो वजह देखो, अभी हम लोग जो तपास में पूरी डिटेल्स आएगी। अभी एकदम से प्रथम दृष्टया जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।